मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको कभी ये लगा है कि भारत में बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स हैं? इनमें से सबसे बेस्ट एक्चुअली में कौन सा है? इस वीडियो में, जो कि हमारी नई सीरीज है, वेलकम टू दिस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो हमने स्कोरिंग सिस्टम सीखा है हमारी डिटेल्ड 16.5 घंटे की फ्री मास्टर कोर्स में, उसकी मदद से आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं बेस्ट एफएमसीजी स्टॉक। अच्छा, इसके रिजल्ट ने मुझे शॉक कर दिया। जो अंत में रिजल्ट आएगा कि कौन जीता है फाइनली, वो आप देखोगे तो आपको भी शॉकिंग लगेगा। आप में से जितने लोगों ने भी वो 16.5 घंटे का मास्टर कोर्स अटेंड किया है, उनके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त वैल्यू एडिशन होने वाला है। आपके पोर्टफोलियो में बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन हो सकता है इस वीडियो की मदद से। ये है हमारा फेस ऑफ चैलेंज बिटवीन द वेरी वेरी अमेजिंग स्टॉक्स। The face off between what stocks? Let us discuss first of all. सबसे पहला जो स्टॉक होगा हमारा वो होगा ITC, दूसरा होगा हमारे पास HUL, तीसरा स्टॉक होगा नेस्ले, चौथा स्टॉक होगा ब्रिटानिया, और जो पांचवा स्टॉक होगा वो होगा कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। मैं सिर्फ कोलगेट लिख दे रहा हूं। देखिए, ये जो 5 स्टॉक्स हैं ये बहुत बड़े अच्छे खासे मार्केट कैप के हैं। HUL की बात करें तो ये है आपका लगभग 5.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ का ITC हो गया मार्केट कैप, नेस्ले हो गया 2.5 लाख करोड़ के आसपास, ब्रिटानिया 1.5 लाख करोड़, और ये 60-65 हजार करोड़ के आसपास। तो ये अच्छे खासे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं। एंड एज अ वाइज इन्वेस्टर, ये टाइम टेस्टेड कंपनीज में से भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कोई ना कोई स्टॉक हो, लेकिन इसके लिए हम जो चेकलिस्ट सीखे हैं, जहां पे हम 2 स्टेजेस में एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस हम करेंगे। मैंने ऑलरेडी वो एनालिसिस आपके लिए कर रखी है, पूरा सिस्टमैटिक टेबल बना के रखा है। बस मैं टेबल आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, और फाइनली मैं आई विल रिवील द रिजल्ट, बिकॉज सिंस यू हैव डन ऑल द कोर्स, इट इज अवेलेबल फ्रीली। जिनको नहीं पता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। लिंक में क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी और पिन कमेंट में मिलेगी। 16.5 घंटे का कोर्स है, जिसमें मॉड्यूल नंबर जो 3 है, वहां पे हम पता कर सकते हैं, अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो कि इस कंपनी को चूज करूं या इस कंपनी को, तो आप उसकी मदद से चूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर डोडेजा। मैं हूं एक XIS ऑफिसर और फाइनेंस एंथुजियास्ट। मतलब मेरे खानदान में यार हमेशा से फाइनेंस ही फाइनेंस रहा है। मैं इकलौता अलग से इंजीनियर बन गया था, बट फाइनेंस में इंटरेस्ट था ही। और अभी जो है इसमें मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है। 16.5 घंटे का पूरा फ्री कोर्स है। बनाने में बहुत मेहनत लगी है, उसको आप देखना ज़रूर, और वहाँ से आपकी आंखें खुल जाएंगी। जिन लोगों ने देखा है उनका अप्रिसिएशन का जो लेवल है वो मुझे बहुत गदगद कर देता है, मैं सही बता रहा हूँ। आइए समझते हैं कि इन सारे स्टॉक्स में से बेस्ट स्टॉक है कौन सा फंडामेंटली। तो हमारा जो फेस ऑफ चैलेंज है वो अभी है फंडामेंटल का बैटल। फंडामेंटल का बैटल टू फाइंड इंडिया का बेस्ट FMCG स्टॉक। टोटल 20 पॉइंट्स का हमारा स्कोरिंग सिस्टम होता है। इस 20 पॉइंट के स्कोरिंग सिस्टम में किसको कितने स्कोर मिलते हैं वो अभी हम यहां पे देखेंगे। आइए सबसे पहले 1 बाय 1 सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहाँ कितने पॉइंट्स मिले हैं वो भी बात करेंगे। बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया है, बट मैंने इसको कंसाइज कर दिया आपके लिए ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। जिन्होंने कोर्स देखा है वो ऑलरेडी ये जानते ही ये सारी बातें, जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ से भी अभी सीख लो। सेल्स ग्रोथ 1 ईयर ब्रिटानिया की 7.31% है, नेस्ले की 9.74, HUL की 3.44, कोलगेट की नेगेटिव में चली गई है, ITC की है 8.44। तो सेल्स ग्रोथ में इनको 0.5 पॉइंट्स मिले हैं, और जो कोलगेट है उसको यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं मिल पाया, 0 पॉइंट्स। सेल्स ग्रोथ 5 साल की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटानिया, नेस्ले और ये सारे सब खड़े उतरते हैं ठीक ठाक, और सभी को 0.5 यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल की बात करें तो अगेन कोलगेट हैज फॉल्टर्ड -8.79%, लेकिन बाकी सभी को 0.5 पॉइंट्स हमने दे दिए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की बात करें तो यहाँ पे सभी को 5 साल में 0.5 पॉइंट्स हमने दिए हैं। इन सब के पीछे का लॉजिक है जो पूरी डिटेल्ड वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा, आपने देखा भी होगा। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM। FMCG का जो जनरल बेंचमार्क है, जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने पिछले एनालिसिस से देखा है, वो है 18% या उससे ज्यादा। उस बेसिस पे बात करें तो ये सारी कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे खरी उतरती हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 1 साल का इंप्रूविंग हो रहा है वर्सेस 5 ईयर की नहीं। वहां पे कौन कौन खरा उतरता है, वहां पे केवल एक कंपनी आती है और वो है ब्रिटानिया।
ब्रिटानिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में बेहतर हुआ है, इंप्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आरओई एक साल का ये 52.9%, 83, 20, यहाँ पे सभी को 0.5 मिला है। लेकिन जो आरओई 5 साल का ट्रेंड है वो बेटर देन 1 ईयर है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये सारी कंपनीज को 0.5 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आईटीसी और कोलगेट यहाँ पे पिछड़ जाते हैं, जो कि हो जाते हैं 0 और 0। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे आरओसीई जो है 1 ईयर का, यहाँ पे सभी को 0.5 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जो अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटानिया पिछड़ गया है, लेकिन यहाँ पे बाकी कंपनीज जो हैं, हाँ 2 ही कंपनीज है जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाई हैं, जो कि है नेस्ले और एचयूएल। इसके बाद डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 0.59 है, 0.1, 0.04, 0.04, 0.01। बेस्ड ऑन दैट स्कोरिंग सिस्टम ब्रिटानिया हैज गॉट द लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, इसके रिजल्ट ने मुझे शॉक कर दिया। जो अंत में रिजल्ट आएगा कि कौन जीता है फाइनली, वो आप देखोगे तो आपको भी शॉकिंग लगेगा। इसके बाद अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज की तो यहाँ पे सभी को ठीक ठाक इंटरेस्ट कवरेज की वजह से पॉइंट्स मिल गए हैं 111। पी रेशो वर्सेस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे इन चारों को अच्छा मिला है, लेकिन यहाँ पे कोलगेट पाल्मोलिव को मिला है 0। इसके बाद अगले पैरामीटर्स की बात करते हैं और फिर आपको गेट कीपिंग एनालिसिस का फाइनल जो स्कोर बना है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, तो जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं 1 ईयर का अबव 15% बेंचमार्क किन किन का है? इन चारों का है एक्सेप्ट एचयूएल, एचयूएल का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आरओए के 1 ईयर की, इज इट इंप्रूविंग वर्सेस 5 ईयर और नॉट, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रिटानिया का 0.5 है, नेस्ले का 0 है, एचयूएल का 0 है, कोलगेट का 0.5 है, आईटीसी का 0.5 है। तो फर्स्ट स्टेज की एनालिसिस के बाद, ये पहले स्टेज के एनालिसिस के बाद आप अमेजिंगली देख पा रहे हैं कि आउट ऑफ ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, कोलगेट एंड आईटीसी जीत गया है ब्रिटानिया विथ 8.25 पॉइंट्स। तो फर्स्ट स्टेज के एनालिसिस में फर्स्ट प्लेस है ब्रिटानिया की, सेकंड है नेस्ले और एचयूएल में टाई, तीसरा आपका आईटीसी और चौथा जाता है कोलगेट। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में जीतता है ब्रिटानिया। अब आते हैं हम हमारे डीप ट्रेंड एनालिसिस में, जहां पे कंपनीज को थोड़ा और डीपली हम स्टडी करेंगे फंडामेंटली। अगर फंडामेंटली इसको स्टडी करें तो क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर ट्रेंड देखिए, ऑल 4 क्वार्टर्स ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड 0.75 है, यहाँ पे क्वार्टरली स्कोर इसको 1.75 पॉइंट्स मिलते हैं आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। मोस्टली फ्लैट या ये ऊपर नीचे का कार्यक्रम है जो आप जानते हो, है ना, फुल कोर्स से। जो लोग नहीं देखे हो, जीवन में एक बार आपको ये समझना ही पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंधित हो तो, इसीलिए आप जाकर के देखिए। इसके अलावा इससे डिटेल में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अभी देखिए 1.75, 1.25, 0.75, 0 और 1, ये सब पॉइंट्स मिले हैं क्वार्टरली स्कोर के बेसिस पे। पीएनएल स्कोर के बेसिस पे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो पीएनएल स्कोर है वो है इसका 2 पॉइंट्स, इसका 1.5, 1.75, 2.25 और 1.25। इसके बाद जो बैलेंस शीट का स्कोर आया है, बैलेंस शीट के बेसिस पे वो आया है 0.25, 0.5, 0.25, 0.5 और 0.5। और फिर जो कैश फ्लो स्कोर आया है बेस्ड ऑन द कैश फ्लो ट्रेंड 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। ये अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी चाहिए तो ये पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम लिंक है, आपको अभी स्क्रीन में दिख जाएगी, वो आप देख लीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, आप खुद से भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए, इसके बाद रेशोज का स्कोर देखते हैं। की रेशोज जो हम देखते हैं वो होता है डेटर डेज देखते हैं और आरओसी देखते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इन दोनों के स्कोर में देखते हैं 1.2 पॉइंट्स होते हैं टोटल, उसमें से ब्रिटानिया को मिले हैं 1.25, देन 1.25, देन एचयूएल को मिल गए हैं 0.25, उसके बाद ये है आपका आईटीसी 1 पॉइंट और कोलगेट पाल्मोलिव 0.5। कोलगेट पाल्मोलिव है ना लास्ट वाला, नहीं आईटीसी है लास्ट वाला, 0.5 पॉइंट्स। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईआई डीआईआई का ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो सबको 0.00000 मिला है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में एफआईआई का ट्रेंड थोड़ा सा जो है ठीक नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे जो एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक होल्डिंग, इन सब का ट्रेंड है
यहाँ पे थोड़ी कंपनीज, ये सारी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज पिछड़ रही हैं एफआईआई डीआईआईस के ट्रेंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंटिन्यूड है सभी में। इनफैक्ट एक आईटीसी है जिसमें कोई प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। एफआईआईस की होल्डिंग घटी है, डीआईआईस की बढ़ी है, तो यहाँ पे इसलिए इसके कम पॉइंट्स हो गए हैं 0.25। बाकी सब में प्रोमोटर होल्डिंग फ्लैट है। तो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे 0.5, 0.5, 0.5 और 0.25 पॉइंट्स, और स्टेज 2 का जो ग्रैंड टोटल होता है, जो डीप ट्रेंड एनालिसिस का ग्रैंड टोटल होता है, वो अगेन ब्रिटानिया जीत जाती है 6.25 पॉइंट्स के साथ। और जब अगर हम 20 पॉइंट्स में से देखें ग्रैंड टोटल, तो फर्स्ट रैंक पे आती है ब्रिटानिया विद 14.5 पॉइंट्स। सेकंड पे आती है नेस्ले 13.5, HUL थर्ड रैंक पे, और कोलगेट भी थर्ड रैंक पे 12 और 12 पॉइंट्स के साथ, और ITC 11.75 पॉइंट्स के साथ। तो देखिए ये दोनों निफ्टी 50 का पार्ट है, नेस्ले, HUL, और उसके बावजूद भी ब्रिटानिया इनसे आगे है इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल। अच्छा, मजे की बात, मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं। आप एक काम करिए, पिछले 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखिए, सभी का चार्ट पैटर्न देखिए इन सभी कंपनीज का पिछले 1 ईयर का, और आप देखिए कि किस एफएमसीजी कंपनी ने सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, और आंसर बताइए नीचे कि बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, ओवरव्यू ऑफ द टेक्निकल चार्ट पैटर्न, तो एक साल में इन पांचों में से किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। और ये बताइए कि इज द फंडामेंटल एनालिसिस कंसिस्टेंट विद द टेक्निकल एनालिसिस। क्या ये जो फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया है, क्या वो टेक्निकल से कंसिस्टेंटली मैच हो रहा है। मतलब फंडामेंटल जो जान जाता है उसको टेक्निकल्स बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फंडामेंटल्स आप बहुत अच्छे से कर लो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जैसे झुनझुनवाला साहब थे, वो सिर्फ ये बोलते थे कि मैं सिर्फ धंधा देखता हूं कि वो धंधा किस प्रकार का है। अगर मुझे धंधा समझ में आ रहा है तो वो स्टॉक मेरे लिए बढ़िया है, अगर मुझे धंधा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई कुछ भी बोल ले, वो स्टॉक मेरे लिए बढ़िया नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी, और ये जो PDF है ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आप डीप स्टडी कर सकें, ताकि YouTube में वीडियो जो है ना, मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक रखा जाए, और हर हफ्ते मेरे साथ इसी से जुड़ते रहिए, इस वीडियो से जुड़ते रहिए, जहां पे मैं इसी तरीके से हर सेक्टर के बेस्ट कंपनीज को उठाने की, पिक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये कोई हमारा बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद अपनी रिसर्च करिए, आप रिसर्च पे भरोसा करिए और अपनी खुद की रिसर्च डेवलप करिए, अगर आपको इससे भी बेहतर रिसर्च समझ में आती है तो। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं NISM सर्टिफाइड हूं, मैंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम पास किया हुआ है, ठीक है, और इसीलिए मैं इतनी डिटेल में रिसर्च आपके सामने लेकर के आ पा रहा हूं, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन डेवलपिंग दिस रिसर्च फॉर मैनी एजेंसीज। इसी वजह से मैं आपके साथ ये सारी चीजें साझा कर पा रहा हूं, बिकॉज ये सारी चीजें हम डेवलप करते हैं। आपको कुछ अंदर की बातें जो है ना वो पता चलती हैं कि जब रिसर्च एनालिस्ट कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं इंटरनली, ये है वो सारी इंटरनल बातें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और सिविल विंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फाइनेंस और स्टडीज, मेरे 2 ही पैशन है जिंदगी में, एक है फाइनेंस, दूसरा स्टडीज। अगर आप फाइनेंस और स्टडीज से संबंधित हैं, इन दोनों में से किसी से भी हैं, तो सिविल विंग्स को तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, दोनों हैंडल्स हैं, IAS सागर टुडेजा है और सिविल बीइंग्स हैं, दोनों हैं। और यूट्यूब में भी 2 हैंडल्स हैं, इनफैक्ट एक पर्सनल मेरे नाम से है और दूसरा एक सिविल बीइंग्स के नाम से है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, वंदे मातरम।